हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। खास करके देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और ऑल स्टेट में जो कि यहाँ से प्रश्न बने हैं उन क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो था आपका वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिका में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की जो अधिकार दिया गया था वो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई थी। और कांग्रेस कार्यकारी की दूसरी बैठक महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व सौंपा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज़ अ राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अधिकार दिया गया था? तो वह लाहौर सत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हुआ था, क्या प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध जो कि दांडी मार्च शुरू किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने गए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया गया था, ठीक है। और 24 यानी 24 दिन तक लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुभारंभ किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में जो कि गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी तिरुचेनगौड़ और आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदनारायण तक नमक यात्रा की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी जो यात्रा था उस साथ दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हुआ था? तो वह प्रभाव हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, दांडी यात्रा की गई थी तो ये कब किए गए थे? तो 1930। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो ये जो प्रारंभ किए थे वह किए थे आपका 12 मार्च 1930 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो ये कहाँ से की थी? तो वह साबरमती से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी? तो वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी दाढ़ी। मतलब क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दांडी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि उसमें साबरमती आश्रम था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो कि आयोग ने दिया है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें कि नोट प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो कि बिहार बीपीएससी है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी साबरमती आश्रम माना है, जो कि गलत है क्योंकि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं इसका हालांकि बी दिया है लेकिन डी माना है, ठीक है, बीपीएससी इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो इसमें जो ज़्यादा थी वह आपका गुजरात था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी जो कि गुजरात से समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करने में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उद्देश्य के अपनी साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से चुने गए साथियों को साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने समर्पित वेबसाइट जो कि ये वेबसाइट था इस पर भी सभी सत्याग्रहों को सूचित नाम सहित उपबंध है और इस सूची के अनुसार राज्य के सत्याग्रही की संख्या नियमानुसार है, जहां से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए थे और उनमें नाम हम उल्लेखित कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट पे दिया गया है, पूरे नाम देख सकते हैं। जैसे आपका गुजरात से 31 है, महाराष्ट्र से 13 है, उत्तर प्रदेश से 8 है, कच्छ से 6 है, केरल 4 है, पंजाब से 3 है, राजपूताना से 3 है, बॉम्बे से 2 है, ठीक है ना। और सिंध से आपका 1 है, नेपाल से 1 है और तमिलनाडु से भी 1 है, आंध्र प्रदेश से 1 है और उत्कल 1 है और कर्नाटक से 1 है, बिहार से 1 है, ठीक है ना, बंगाल से
भी एक है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको कहाँ से मिला 31 यानी गुजरात से, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की जो संख्या है वो महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गुजरात के बाद तो आपका महाराष्ट्र है जो कि 13 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। 8 में है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो यहाँ पे भाग लिया है तो देखिएगा तो सभी है, सरोजिनी नायडू है, राजकुमार अमृता अकॉर्ड है और कमला देवी। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त डी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये आंदोलन आपका नमक सत्याग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये जो किए थे वो दांडी से किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट है, देख लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से 78 यानी 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन तक लगभग 390 किलोमीटर और 241 मील की यात्रा कर दांडी यानी गुजरात से नवसारी जिले में स्थित पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो क्या चाहिए, नमक कानून तोड़ने से संबंध है, रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो घटना पूछ रहा है 14 में, तो देखिए दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1942 में हुआ था, तो इससे पहले नहीं होगा। फिर साइमन कमीशन का आगमन है 3 फरवरी 1928 में। इसके बाद गांधी इरविल समझौता है 5 मार्च 1931 में। तो इस तरह से देखेंगे कि जो कि साइमन कमीशन का आगमन, ठीक ना, 3 फरवरी 1928 में। तो सबसे पहले का घटना यही है। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो घटना है साइमन कमीशन का आगमन वह 3 फरवरी 1928 का है। ठीक है ना, 1928 का है। तो ये आपका घटना फर्स्ट में आ जा रहा है। दांडी की बात करेंगे दांडी मार्च, तो ये 1930 में है। ठीक है, 12 मार्च के। इसके बाद साइमन कमीशन का आगमन ये 28 हो गया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942। इसके बाद फिर है गांधी इरविल समझौता जो कि है 1931 में 5 मार्च को। तो इस तरह से पहला घटना है जो कि आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि जो जानी जाती है वह महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च हेतु, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए श्री गणेश किया। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर से किए जाने वाले अभियान से की थी। और एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने ब्रेल्स फोर्ड ने लिखी कि उड़ाई, ठीक है, उड़ाई और कहाँ की, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसका उत्तर जो है स्टेट्समैन में समाचार पत्र में कहा कि गांधी महादेव समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है ना, तो ये बोल रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। दूसरा कारण बता रहा है कि कारण है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों की नमक जो मुक्त उपलब्ध हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए सही है और आर गलत है, क्योंकि गांधी द्वारा जो आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई थी। ठीक है ना। अब आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष में 11 मांगे रखी थी। इसमें नमक कर, ठीक है, नमक जो टैक्स था, एन नमक कर, एन नमक पर सरकारी अधिकारी की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक मतलब उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ए सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके संबंध में है। तो ये जो कथन है वह गांधी की दांडी यात्रा से संबंध में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह कौन सा कथन असत्य है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो असत्य है वह आपका सी है, क्योंकि समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। ये इसका जो कथन है असत्य है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो दांडी के समुद्र तट पर जो नमक बनाने का उल्लंघन करने की सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का जो निश्चय किया था, वह नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया था, क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु को बिक्री को नियंत्रण कर रखा और उस पर करारोपण किया था। ठीक है, जिसका जो गरीबों का ये अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दांडी मार्च में गांधी को 80 सहयोगियों ने गांधी के सहित मतलब कुल जो 81 की सूची थी दी गई थी, मैंने सूची दी थी और दिया है, जबकि इतिहास के अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों के साथ 78 दी गई है। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट भी है, 78 दी गया है संख्या सहयोगियों के। चुने गए साथियों में से 7 सत्याग्रह के लिए कुछ दिया गया था और 24 दिनों तक लंबी यात्रा जो कि पैदल के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को श्री गणेश किया। और इस प्रकार जो कि कथन दिया है सी असत्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है असत्य है, देख लीजिए कौन है। यह पूर्ण एक पैदल यात्री थी। दूसरा है साबरमती आश्रम में आरंभ होकर इसका समापन दांडी से हुआ था और साबरमती आश्रम में शुरू हुए समुद्री की यात्रा 24 दिनों तक हुई थी और इसका जो शुरुआत है वो 15 मार्च 1930 में चला था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि असत्य है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी ने गिरफ्तार को जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उसका स्थान जो लिया था वो अब्बास तैयबजी लिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के धरसना जो कि नमक जो गोदाम पर कांग्रेस कार्यकारी को धावे के समय कहा था। तो ये जो कहाँ थे, मतलब ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह थे आपका यरवदा जेल में। यरवदा जेल में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है ना, यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उनका भाग लिया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न में देखिएगा कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च में अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था आपका वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वेब मिलर एक अमेरिका पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और धरसना की भत्स पुलिस और जातियों के उल्लंघन करते हुए उन्होंने लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्यक नागरिकों को विद्रोह देखा, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसे है ना भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, ये बोल रहे थे। निम्नलिखित में से दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे, तो साथ थे आपका वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठन किया था? तो ये जो अभियान संगठन किया था वह सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देख लीजिए। इसमें है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई यानी खिदमतारों ने आहन किया था। तो ये जो किया है देख लीजिए। ऑप्शन ए है कि उत्तर पश्चिम में पख्तूर में जनजातियों जैसे अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का। दूसरा है औपनिवेशिक शासकों के आतंकी करने के अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों तरीके को अपनाने का। ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक और सामुदायिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का। और डी है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ठीक है ना।
रेड सीट का, ठीक है। नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो ये जो संगठन किया गया था वह अंग्रेज के निकालने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन का नेता थे, तो वह जो थे वह खान अब्दुल गफर खां, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1929 में खुदाए खिदमतार को किसने संगठित किया, तो ये जो संगठित किया था वो अब्दुल गफर खान ने किए थे, ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, इसमें है कि गढ़वाल रेजिमेंट सैनिक ने प्रदर्शनकारियों के पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो पेशावर कांड का जो नायक था वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये जो जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है बेगूसराय और बेगूसराय के जो चौकीदार में टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था वह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो ये जो महत्व दिए थे वह रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये जो थे वो पटना से थे। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार के जो कि महिलाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इन महिलाओं में सरला देवी था, ठीक ना, प्रभावती देवी था, राजवंशी देवी था, सुनीति देवी थे तथा राधिका देवी प्रमुख थे, और प्रभावती देवी पटना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने डिस्कशन किया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।